वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 16 श्लोक हमने पूरे किए थे और हम कर्म के बारे में सोच रहे हैं। कर्म के लिए उन्होंने कारण बताए, क्या कैसे कर्म होता है, उसके कितने विभाग है। तो एक तो अधिष्ठान होना चाहिए, यह शरीर होना चाहिए। यह शरीर ही नहीं है तो कैसे कर्म होगा। फिर एक कर्ता होना चाहिए जो इस शरीर से कर्म करवाएगा। फिर करण चाहिए, कुछ तो सहायता चाहिए। आँख चाहिए, नाक चाहिए, कान चाहिए, पैर चाहिए, हाथ चाहिए, नहीं तो कर्म कैसे होगा। और फिर इनकी क्रियाएं होनी चाहिए, इन्होंने काम करना भी चाहिए। आँख ने देखना है, पैर ने चलना है। और एक मुद्दा बताया जो कि दैव है, जो कि पीछे के कर्म आपके जमा है, उनका भी असर आज के कर्मों पे पड़ेगा। तो ये 5 कारण है कर्म के लिए। परंतु उन्होंने क्या कहा, जो इंसान कर्म के लिए आत्मा को जिम्मेदार समझता है, वो ये समझता कि आत्मा कर रहा है, मैं कर रहा हूं, वो दुर्मति है, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, वो ढंग से सोच नहीं सकता। क्योंकि उसने कर्म जो है यह प्रकृति के दायरे में आता है, पुरुष के दायरे में नहीं आता। लेकिन उसने मैं करता हूं, मैं को बीच में लाया, इसलिए वो कर्म हो गया। अच्छा, कर्म हो गया तो क्या हो गया, आप कहोगे कर्म हो गया तो क्या। कर्म हो गया तो कर्म संग्रह हो गया, यानी कि पाप पुण्य हो गया, कर्म का फल हो गया। जब तक कर्म का फल नहीं भोगोगे तब तक कर्म का बंधन जारी रहेगा। यदि कर्म फल अगले जन्म में मिलना है तो अगले जन्म में आके हिसाब करना होगा, हिसाब से नहीं छूटेगा। पर यदि कर्म हुआ है, कार्य चल रहा है प्रकृति में, मैंने नहीं किया है, तो फिर कर्म संग्रह का सवाल ही नहीं है। फिर बंधन नहीं है, फिर बंधन के साथ जुड़े हुए सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय शोक इत्यादि सारे गायब हो जाती है। ये सूत्र है, इसको समझने के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। लोग थियोरेटिकल बताते हैं, इसका ये मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब जान के क्या करोगे, खाली ज्ञान का बोझ लेके घूमोगे। प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है, क्यों मुझे दुख मिल रहा है। मैंने तो कोई योजना नहीं बनाई थी। नहीं सर, आपने ही योजना बनाई थी, अब आप भूल गए हो। तो पास्ट से हमको ये सीखना है। तो जो दुर्मति है वो ढंग से नहीं देख सकता, तो कौन देखता है, ये 17वां श्लोक बताता है। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यहाँ न निबध्यते, वो नहीं बंधता। पहले जो था करता वो बंधता है, यहाँ जो है वो नहीं बंधता। लेकिन वो कौन है, जिसका अहंकृत भाव नहीं है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करने जा रहा हूँ, हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हर जगह या तो मैं घुसेड़ेंगे या तो तू घुसेड़ेंगे।
कोई स्वामी कहते हैं मैं यूज नहीं करता हूं, पर तू यूज करता है, तेरे को समझता नहीं है, तेरे को बुद्धि नहीं है, तू काम नहीं करता है, तेरी वासनाएं है, तेरा मन दूषित है, ये तेरा ज्ञान हमेशा तू 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 इनके मुंह से निकलते ही रहता है। यह भी अहंकृत भाव ही है। सिर्फ मैं नहीं कहने से अहंकृत भाव नहीं जाता। अपने डिक्शनरी से ये मैं तू निकाल देना है, सिंपल। जहां मैं तू है वहां ये सारे दोष है, बंधन है, सुख दुख है, जन्म मृत्यु है। तो पहले वाला जो करता था उसने क्या किया, यहां पुरुष है, यहां प्रकृति है, पुरुष साक्षी है, प्रकृति में कार्य चल रहा है, गलती से उसने मैं करता हूं बोल दिया, कर्ता हो गया, कर्म बंधन में फंस गया। यहां जो भी कोई है, कौन है, जो भी कोई जिसने भी अपना अहंकृत भाव छोड़ दिया है, पुरुष है, प्रकृति है, सारे कार्य चल रहे हैं, भूख लगेगी, भोजन होगा, भोजन पचेगा, बाल बढ़ेंगे, सारे कार्य चल रहे। ये नहीं कहता मैं कर रहा हूं, ये खाली साक्षी है, ये देख रहा है, हाँ अब भूख लगी है, अब पच रहा है भोजन, अब शक्ति आ रही है, अब शक्ति जा रही है, वो देखता है। वो मैं का गाना नहीं गाता है, तू का गाना भी नहीं गाता है। फिर उसे कोई बंधन लागू नहीं है। जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, अहंकृत भाव में जैसे अहंता होती है वैसे बुद्धि के ऊपर लेप चढ़े होते हैं, किसके, ममता के और कामना के। मैं करता नहीं हूं, अरे तू कुछ भी नहीं करता है, पर तेरे मन में इच्छा तो है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसके घर में क्या आया, उसने क्या पहना है, इसकी ड्रेस कहां से आई, देखता है तो बोलता है मुझे, तेरे में हिम्मत नहीं है जाके कमा के खुद ले ले, हिम्मत नहीं है, इसलिए कहता है मैं नहीं करता बाबा। ये झूठा नाटक है अहंकृत भाव का त्याग का। चलो कोई बात नहीं, आपको दे दिया, पर आपकी बुद्धि तो लिप्त रह ही गई ना, उसकी लिप्तता तो नहीं गई। अपने में जब तक परिपूर्णता का एहसास नहीं होता है, इंसान की कामनाएं खत्म नहीं होती। आपको लगता है अरे 2-4 तो कामना है, पूरी कर देंगे, हो गया, ये कभी पूरी होती नहीं है। कामना कभी पूरी होती नहीं है। जैसे ही एक कामना पूरी हो गई, दूसरी आके खड़ी हो गई, फिर दूसरी के पीछे भागते भागते तीसरी खड़ी हो गई, चौथी, पांचवी, 10, 20, 1000, 5, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। 100 साल इंसान जीता है, आईसीयू में पड़ा है, हाथ पैर हिलते नहीं है, फिर भी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये देखना है, वो देखना है। कामनाएं खत्म नहीं होती, क्योंकि बुद्धि मैली है, शुद्ध बुद्धि नहीं है। कोई कोशिश ही नहीं की, प्रयत्न ही नहीं किया, कभी भगवत गीता खोल के पढ़ी ही नहीं, किसी से सुना नहीं। और दुर्दैव इस देश का ऐसा है कि यहाँ कोई नहीं पढ़ाता, न स्कूल में, न घर में, न समाज में, न टीवी में, कोई नहीं पढ़ाता। और कहते हैं हमारा धर्म ग्रंथ है, सर के ऊपर लेके नाचेंगे पर पढ़ेंगे नहीं। जब किसी ने सिखाया ही नहीं है कि बुद्धि को भी शुद्ध करना चाहिए, हम करेंगे कैसे? सिर्फ भारतीय कुछ शास्त्र, ये शास्त्र है हमारे, जो कि बुद्धि के बारे में बताते हैं, उसकी लिप्तता निकाल दीजिए, स्पष्ट रूप से बताते हैं। दूसरे कोई धर्म में नहीं है, क्योंकि सारे धर्म विश्वास पे आधारित है।
ये करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वो करेंगे तो नर्क में जाएंगे। ये सब विश्वास है। न किसी ने स्वर्ग देखा है, न किसी ने नर्क देखा है, न ही किसी ने भगवान को देखा है, न इनको कुछ अनुभव है। यहाँ जो ऋषि बैठा है ये अनुभव के साथ में कह रहे हैं। इसलिए ये कहते हैं बुद्धि में यदि दोष आ जाए तो आपको अंधकार दिखाई देगा, अज्ञान ही आपको ज्ञान दिखाई देगा। बहुत बार आंख देखती कुछ है, होता कुछ और है। कई बार तो आंख को दिखाई ही नहीं देता हो, आंख होने पर भी। वैसे ही बुद्धि का है। यह जो समझ है ये हमारी भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि इतना सामाजिक बम्बार्डमेंट हो चुका है, इतना आपको बहकाया गया है, हिप्नोटाइज किया गया है, आप असत्य को ही सत्य मानने लगे हैं। मार्केटिंग वाले अपनी मार्केटिंग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि में मैल है। यदि आपकी बुद्धि साफ है तो कोई बड़ा से बड़ा साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आपको भटका नहीं सकेगा। आप कहीं भी जाइए आपको 3 चीजें दिखाई जा देगी, एक सस्ती, एक मीडियम और एक हाई कॉस्ट वाली। और आप मीडियम ही चुनोगे और सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनका मीडियम में ही होता है। उनको पता है आप सोच नहीं पाओगे, आपके पास सोचने की कैपेसिटी है ही नहीं, तो आपके सामने 3 ऑप्शन दे देते हैं और उन्हें पता है 99% लोग बीच वाला ऑप्शन ही चुनेंगे, क्योंकि उनको महंगा तो चाहिए ही नहीं। और सस्ता वाला इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि फिर समाज में हमारा नाम खर ये सस्ती वाली चीज लेता है। ये साइकोलॉजी है। कुत्ते पालो, बिल्लियां पालो, एक कुत्ता या बिल्ली पालने को 30,000 से लेके 1,00,000 रुपया तक खर्चा है। ये खर्चा जाता किसके पास है? इतनी बड़ी पेट इंडस्ट्री है, वो चलेगी कैसे? वो अमीर कैसे होंगे यदि आप जानवरों को नहीं पालोगे? तो ये वेटरनरी डॉक्टर्स इतने बैठे हैं, इनको काम कैसे मिलेगा? तो आपको मजबूर किया जाता है कि आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो बच्चे मत पैदा करो लेकिन पेट लो। अरे पर शादी हो गई, शादी मत करो पर पेट लो। यह आपको बताया जाता है और आप उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि लिपित है, काम ही नहीं कर रही, भ्रष्ट हो चुकी है। अब इसको साफ करना है। यही कंडीशन अर्जुन की हो गई थी। वो भी भ्रमित हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा है कि अरे मैं मारूं, मर्डर करूं, ना 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 ना, ये तो बड़ा पाप है। गुरु को, पितामह को, और मेरे सास ससुर खड़े हैं यहां पर, साले हैं उनको, ना ना ना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो फिर टेररिस्ट आपके कंट्री में आएंगे, आपके लोगों को मार के निकल जाएंगे, आप बस देखते बैठना, नहीं मारना है तो। स्व का रक्षण, धर्म का रक्षण और देश का रक्षण, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें मरना मारना सवाल ही नहीं आता है। अर्जुन, तू इन सबको मार के भी तू किसी को नहीं मारेगा, क्योंकि अर्जुन मारने के लिए थोड़ी आया है, वो तो अधर्म विरुद्ध धर्म युद्ध खेलने आया है। अधर्म मिटाने के लिए अधर्मी को मिटाना पड़े तो कोई नहीं, मिटाना चाहिए।
तू मारकर भी तू नहीं मारता किसी को, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को। और क्या चाहिए? फिर भी अपनी बुद्धि में प्रकाश नहीं है। स्पष्ट इतना क्लियर कौन सा ग्रंथ बताएगा? पर फिर भी हम लोग अंधविश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते। सोचना तो चलो भाई आपको नहीं है, आपकी बुद्धि तो लिप्त हो चुकी है, पर एटलीस्ट किसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। फिर नहीं तो आप इंसान ही नहीं हो। पशु में और आप में क्या फर्क हो गया? तो जिसका अहंकृत भाव नहीं है वो बंधन में नहीं फंसता है। जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है वो बंधन में नहीं फंसता है, चाहे वो कितने भी कर्म करे। क्योंकि वो जो कर्म करेगा वो कर्तृत्व कर्म होगा, वो काम्य कर्म नहीं होगा। काम्य कर्म से बंधन पैदा होता है, कर्तृत्व कर्म से नहीं। एक सोल्जर बॉर्डर पे 1000 दुश्मनों को मारे तो भी उसने किसी को नहीं मारा। उसको कोई ये नहीं कहेगा आके कि यू आर अ मर्डरर, तुम्हारे पास ऊपर मुकदमा होगा, बिल्कुल नहीं। तो हमको कर्म करते वक्त यह सोचना चाहिए कि मैं यह कर्म क्यों कर रहा हूं। अर्जुन ने यह सोचना चाहिए मैं इस युद्ध भूमि में गांडीव लेके तो आया हूं, क्या मकसद है मेरा? क्या इनको मारने का मेरा मकसद है? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता दुर्योधन, मार दो, ऐसा है। गुरु मुझे अच्छे नहीं लगते, मार दो। जिन्होंने विद्या दी उनके अगेंस्ट। ये पर्पस नहीं है अर्जुन का। अर्जुन आया है एक धर्म युद्ध में। यह धर्म युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, ये आज भी हमारे अंदर मौजूद है। जहां दो है वहां युद्ध है, यह कॉन्फ्लिक्ट है। कोई इंसान बचा नहीं है कॉन्फ्लिक्ट से, यह युद्ध जारी है। और हर बार हम उल्टा सोचते हैं, नहीं मेरे बच्चे हैं, करने दो तो क्या हुआ, मेरा मन है, इसकी इच्छा है, गलत खाएं गलत पी, करने दो तो क्या हुआ। तो फिर जब आपके थाली में दुख परोसे जाते हैं तो क्यों पूछते हो आपको मेरे ही थाली में क्यों? जब मृत्यु आपके सामने खड़ी होती है, अरे छोड़ दो, मृत्यु का सिर्फ ख्याल आता है तो आप डरते हो। फिर क्यों डरते हो? तो जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं है वो मारकर भी नहीं मारता है, उसके लिए बंधन नहीं है। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। कर्म संग्रह, कर्म संग्रह का मतलब आपने जो कर्म किया है इसके परिणाम आने हैं, पक्का है, आपको भोगने हैं। और जब तक वो नहीं आते हैं आप यहीं खड़े रहिए, आप जा नहीं, अब आप बंध गए हो। फिर चाहे आपने पुण्य कर्म किए हो या पाप कर्म किए हो, आप बंध गए हो। पुण्य का भी फल आएगा, पाप का भी फल आएगा। फल कब आएगा, किस रूप में आएगा, कौन से कर्म का आएगा, यह क्षेत्र आपका नहीं है। परंतु कर्म, यह क्षेत्र आपका है, 100% आपका है। भगवान या और कोई शक्ति इसमें इंटरफियर नहीं करते।
अगर स्वातंत्र्य नहीं होता तो जीवन में क्या मजा थी? फिर तो पशु भी तो बंधन में होते हैं। तो कर्म संग्रह होता है तो कैसे होता है? पहले तो कर्म की प्रेरणा होती है। वो कैसे होती है? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये त्रिविधा, ये तीन कर्म की प्रेरणाएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, जानने वाला। ज्ञान जो जानना है वो, और जो जानता है वो, ये तीनों कर्म के लिए प्रोत्साहन देते हैं। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं करोगे आप। जैसे मुझे भूख लगी है तो इस भूख का मुझे ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? हाँ, मुझे भूख लगी है, भूख लगती है, भूख लगेगी, यह ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप कर्म में नहीं जाओगे। तो ज्ञान हो गया, फिर ज्ञेय जो जानना है। क्या जानना है? भूख लगी है तो अन्न जानना है ना, कहाँ मिलेगा, कैसे पकाने का। या दूसरी कोई इच्छा है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख ली, मुझे ये चाहिए, तो आपको जाके देखना तो होगा ना, जानना हो। वो ज्ञेय है। अभी आप कल्पना में वो वस्तु है, वो प्रत्यक्ष आप उसका ज्ञान तो लोगे, कितने का है सबसे पहले। और ये सब कौन कर रहा है? यह जो ज्ञाता है वो कर रहा है। उसके मन में इच्छा पैदा हुई, उसको वो जानता है, वो इच्छा कैसे पूरी करनी है उसका वो ज्ञान लेता है। उसके बाद में कृति होती है। ऐसे नहीं है टी शर्ट है 25,000 की ले लो, ऐसे नहीं करेगा वो। मुझे चाहिए, पहला सवाल, मेरा जेब में है, दूसरा सवाल, इज इट वर्थ वाइल, अच्छा कहाँ से लेना पड़ेगा, कितनी गारंटी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यह जब तक ज्ञान नहीं है कर्म नहीं होगा। तो ये तीन है, परंतु इसमें से ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे चाहिए, यह ज्ञान क्या चाहिए सेकेंडरी है। वहां पर जो करता था वो यहां ज्ञाता है। मेरे बुद्धि में विचार आया, जब मैं सोया हुआ था तो बुद्धि में विचार नहीं था। जब मैं जाग गया कुछ क्षण के लिए बुद्धि में विचार नहीं था। फिर मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मुझे क्या करना है, आज का क्या कितने सारे विचार आने लगे। और ये विचार किसके हैं? ये मेरे हैं। जब तक विचारों को हम मेरे नहीं कहेंगे ज्ञाता पैदा नहीं होगा। जैसे कर्मों को मैं करता हूं यह भावना नहीं आएगी, कर्ता पैदा नहीं होगा, कार्य चालू है। वैसे ही बुद्धि में विचार आ गए हैं, आने दीजिए। पर नहीं, मेरे विचार, मैं आके खड़ा कर दिया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, भागना है, दौड़ना है, अरे मीटिंग है 9 बजे, 8 तो पहले ही हो गई, कभी नाश्ता करूंगा, कभी नहाऊंगा, रशिंग शुरू। विचार आ गए,
आपने उनके साथ तादात्म्य नहीं किया, विचार आएंगे, जो आगे कर्म होगा होगा, क्रियाएं होती रहेगी, आप अलिप्त है, कोई समस्या नहीं है, आप भगवत स्वरूप है, आपको कोई दुख नहीं आने वाला। पर जैसे ही विचार करने वाला मैं पैदा हुआ तो द्वंद्व शुरू हो गया। एक विचार करने वाला दो पैदा हुए। विचार आ गए, विचारों के साथ तादात्म्य नहीं है तो हम अकेले ही हैं, दो नहीं है। जहां दो नहीं है वहां द्वंद्व नहीं है, युद्ध नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दुख सुख नहीं है। पर ज्ञाता पैदा करते हैं हम, जानबूझकर करते हैं, अनजान में करते हैं, दैट इज इमटेरियल। परंतु कर्म के लिए प्रेरणा हो गई। जब विचारों को अपना मान लिया तो अब कर्म करना आ गया। जैसे कर्म करने के बाद कर्म फल आ गया। ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो सीरीज है। इसको बड़ी सूक्ष्मता से समझना है। तो ज्ञान नहीं है तो कर्म भी नहीं है, कर्म नहीं है तो कर्म बंधन नहीं है, कर्म बंधन नहीं है मतलब सुख दुख नहीं है, सुख दुख नहीं है मतलब आनंद है। पर विचार आ गया, मेरा विचार है ना, तो मुझे कर्म करना ही पड़ेगा। बंधन शुरू। कर्णम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। कर्म संग्रह के लिए कौन जिम्मेदार है? ये तीन, कर्ण कर्म कर्ता। इसमें कर्ता जैसे वहां ज्ञाता है वैसे यहां कर्ता है। जैसे उसके लिए कर्ण सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स है, पर मुख्य कर्ता पैदा हो गया है। जैसे वहां ज्ञाता पैदा हो गया, यहां कर्ता पैदा हो गया है। अब ज्ञान से कर्म की प्रेरणा मिली और फिर ये तीन, कर्ण कर्ता और कर्म, इन तीनों से कर्म संग्रह हो गया। इन तीनों में भी कर्ता और कर्म ये दो महत्वपूर्ण है। कर्ण हो या न हो तो भी आप कर्म करोगे। आंख नहीं है तो भी आप देखने की कोशिश करोगे, कान नहीं है तो भी सुनने की कोशिश करोगे। पर कर्ता ही नहीं है तो कौन करेगा? तो वहां ज्ञान से प्रेरणा मिली और ये तीनों कर्ता कर्म कर्ण, इन्होंने क्या किया? कर्म संग्रह उत्पन्न कर दिया। उन्हें जानकारी नहीं है। अगर बेसिक ज्ञान नहीं है तो जानकारी भी नहीं है। यदि सूत्र पता है कि कैसे कर्म संग्रह होता है, सूत्र पता है, तो ज्ञान बहुत आसान है। इसलिए ये जो सूत्र इन्होंने बताए हैं ये फंडामेंटल है, ये बेसिक नॉलेज है। सूत्र एक बार आपका याद हो गया तो कोई भी परिस्थिति में आप जो भी ज्ञान वहां उपलब्ध है उसके आधार पर अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कछुआ, उसको कुछ लगा, अरे कुछ तो कोई हमला कर रहा है, तुरंत अपने इंद्रियों को अंदर ले लेता है। 4 पैर, एक मुंडी, एक पूंछ अंदर ले लेता है, कवच के अंदर। वैसे ही जिसको यह सूत्र समझ में आ गया वो कहीं भी भटके, उसके लिए कोई व्यर्ज नहीं है। यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये होटल में नहीं जाना, यहां ऐसे होता है, अरे कुछ नहीं, कहीं भी चले जाओ, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे
ऊपर ज्ञान का कवच है। देखेंगे, आंख को देखने दो, मन को देखने दो, क्या फर्क पड़ेगा। जिसके पास ज्ञान का कवच है वो कहीं भी चले जाए, उसको कोई डर नहीं है। समस्या तब है जब ज्ञान बेसिक ही पता नहीं है, तो इंसान फिसल जाता है। फिसल जाता है तो हड्डी तोड़ के आता है, फिर रोते बैठता है मैं गया ही क्यों। वहां जाना कारण नहीं है, ये तेरा अज्ञान कारण है। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये कर्म को प्रेरणा देते हैं, और कर्ण कर्म करता ये कर्म संग्रह को निर्माण करते हैं। पहले उन्होंने कर्म के 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए थे, जिसमें एक दैव था, यहां दैव गायब कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो तो अब जो है वो है, उसको हम नहीं बदल सकते। जो पास्ट में हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो फ्यूचर में होने वाला है उसको चेंज कर सकते हैं। और जो अधिष्ठान था शरीर, वो भी हटा दिया, क्योंकि कर्ण है, तो थोड़ा नैरो डाउन किया। अब 19, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुण संख्या यानी कि गुण जहां बताए गए हैं वो शास्त्र। हमने गुणों के बारे में पहले अभ्यास किया हुआ है। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुण हैं। सात्विक जहाँ शांति है, सेरेनिटी है, सादा भोजन है, सत्संग चलता है, भजन कीर्तन चलते हैं, जहाँ जाके मन को प्रसन्नता मिलती है, वह सात्विक क्षेत्र है। जहाँ भागा दौड़ी है, इच्छाएं हैं, काम का प्रेशर है, ये खाना है, वो पीना है, यहाँ जाना है, वो करना है, ये सारा राजसिक क्षेत्र है। चलो यार क्या इतना करने का, सो जाते हैं। हम बांधवगढ़ में गए जंगल में शेर देखने के लिए, और दुनिया भर के लोग आते हैं। तो ट्रिप पे जाना है, सुबह जल्दी जाना है, क्योंकि सुबह सुबह वो जानवर बाहर आते हैं पानी पीने के लिए। तो ये आदमी कहता है इतना सुबह सुबह जाके क्या तुमको टाइगर देखना है? मैं टाइगर बताता हूँ। मोबाइल लिया, टाइगर किया, पिक्चर है, देखो ऐसा टाइगर है, क्या उसमें देखने का, इससे अच्छा है सो जाओ। तामसिक। इतना दूर आया तू, तो 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक वाला करेंगे, देखेंगे, अच्छा ये नहीं नहीं बोलेंगे, हाँ हाँ करते हैं ना। कब करते हैं? ऐसे करते हैं, नेक्स्ट मंथ करते हैं। नेक्स्ट मंथ आता ही नहीं है। अच्छा कल करते हैं, कल आता ही नहीं है इनका, क्योंकि वो तमस अंदर बैठा है, कुछ कार्य करने ही नहीं देता। रजस उल्टा है, वो तो बैठ नहीं पाएंगे, नहीं 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 नहीं, चलो 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 चलो। असत्व जानता है क्या करना है और क्या नहीं करना, तो वो उतना जाके करके वापस आएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता, इन तीनों को 3 प्रकार से मैं बताने जाने वाला हूं। 3 कौन से हैं? पहले देखिए 6 थे। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये कर्म को प्रेरणा देते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उसमें से महत्वपूर्ण ज्ञान है तो सिर्फ ज्ञान को लिया। फिर कर्ण कर्म कर्ता, ये 3 कर्म संग्रह के कारण है,
तो इसमें से उन्होंने पहले कर्ता ही लिया, पर एक सिचुएशन है, कर्ता यदि कर्म नहीं करेगा तो कर्म संग्रह नहीं होगा। कर्म संग्रह होने की पॉसिबिलिटी है, पर किसी वजह से कर्म ही नहीं हुआ तो कर्म संग्रह नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कर्ता के साथ कर्म भी लिया, तब 3 हो गए, ज्ञान, कर्म, कर्ता। अब ये तीनों 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के क्यों होते हैं, किसने एनालिसिस किया है, इसके लिए हमको शास्त्रों में उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत अभ्यास किया है हमारे ऋषियों ने, जो कि प्योर साइंटिस्ट थे। आजकल के साइंटिस्ट तो जो प्रयोग करते हैं ना, वो वस्तुओं पे, प्राणियों पे या गरीब इंसानों पे करते हैं, मतलब दूसरों पे करते हैं। लेकिन ये जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, इन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किए हैं और सिद्ध किया है। तो उन्होंने वास्ट डेटा लिया और उन हरेक का पर्सनल ट्रेट क्या है, भी ये कैसे सोचता है, उसका अध्ययन किया। दूसरा आदमी कैसे सोचता है, तीसरा आदमी कैसे सोचता है, तो उन्होंने इसका कैटेगराइजेशन किया, एनालिसिस किया, ए बी सी। जो ए कैटेगरी में है बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक सोचते हैं, 5% भी नहीं। जो बी कैटेगरी में है वो 15% होते हैं, लेकिन उनकी सोच राजसिक होती है। और जो 80% है बाकी, इनकी सोच तामसिक होती है। जिस प्रकार से लोगों का बिहेवियर है उसको इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है। तो ये 3 गुण तैयार हो गए। अब इन 3 गुणों पे इनकी ज्ञान, कर्म और कर्ता की परीक्षा होगी और पता चलेगा सही ज्ञान क्या है, सही कर्म क्या है और सही कर्ता कौन है। तो यहां वो कह रहे हैं ज्ञान, कर्म, कर्ता, इन तीनों के 3 प्रकार से मैं विश्लेषण करके तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो तुम सुनो। अब पहले वो ज्ञान और उसके 3 रूप, 3 कौन से हो जाएंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जब हम त्रिगुण कहेंगे, जब आप शिव के 3 पट्टियां देखोगे या त्रिशूल देखोगे, तो एक सत्व है, एक रजस है, एक तमस है। ये तो बाय हार्ट होना चाहिए। ये तो सबको, मतलब ये प्रिलिमिनरी नॉलेज है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का नॉलेज है, ये सबको पता होना चाहिए। जब 3 कहेंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हैं वैसे ही इन शब्दों को इस्तेमाल करना है। तो अब ज्ञान लेते हैं। पहले सात्विक ज्ञान बताएंगे, फिर राजसिक ज्ञान बताएंगे, फिर तामसिक ज्ञान बताएंगे। फिर हम उसके ऊपर सोचेंगे भी ऐसे 3 भाग क्यों किए उन्होंने। तो सर्वभूतेषु ये नैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। तुम इसको सात्विक ज्ञान ऐसा जानो, यह सात्विक ज्ञान है ऐसा जानो। किसको, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग मनुष्यों में विभाग रहित एक अविनाशी सत्ता है। कितने लोग हैं यहाँ पर, 700-800 करोड़ लोग हैं यहाँ पर दुनिया में। एक एक इंसान के पीछे कई हजार चींटियां हैं। तो कितने प्राणी होंगे
मच्छर है, एक एक मनुष्य के पीछे हजारों हजारों मच्छर है। बैक्टीरिया वगैरह तो गिनती भी नहीं कर सकते हम। तो अनगिनत यहाँ प्राणी है, अनगिनत, इसकी गिनती कोई नहीं कर पाएगा। जब योनियां ही उन्होंने 84 लाख बनाई है, तो एक एक योनि में सबसे कम मनुष्य जाति में है, सबसे कम, और वो भी है 700 करोड़। तो इन सब में ये सारे विभाजित है, मैं तू, ये सारा विभाजन, इसमें अविभाजित एक तत्व है। यदि नहीं जानते तो जान लीजिए, फिर नहीं कहना मुझे किसी ने बताया नहीं। शरीर अलग अलग है, सोच अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, परंतु जो इस जीव में चेतना भरता है, वही सारे जीवों में चेतना भरता है। मेरे बुद्धि में विचार आया, तो इसको जानने वाला कौन है? विचार तो बुद्धि में आया, कामनाएं मन में आई, कार्य शरीर ने किया, पर इन सबको जानने वाला कौन है? कैसे पता कि ये विचार आया है? आपको कैसे पता चला? सारे प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था है, और जितना हो सके हर एक प्राणी को अलग अलग ही रखा है उन्होंने। जहां शेर और लिप्पर होते हैं वो दुश्मन होते हैं, क्योंकि दोनों का भोजन एक है। जहां भोजन एक है वहां शत्रुता है, इसलिए उन्होंने उसमें भी विभाजन करके रखा है। अरे परंतु चेतना तो सब में सेम है कि नहीं? शक्ति तो सब में सेम है कि नहीं? इसको बहुत ऐसे बड़ी बुद्धि, बहुत बड़ा ज्ञान, इसे ये नहीं चाहिए। ये सिंपल है, एकदम कॉमन सेंस से भी इसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, यदि हमारी तैयारी है तो। लोग कहते हैं अरे यार वो हजारों साल पुरानी गीता में क्या रखा है, अभी मॉडर्न साइंस है। अरे भाई, वस्तुएं ये पहले भी थी। ये सिलिकॉन रिवॉल्यूशन तुम जिसको कहते हो, ये सिलिका पहले भी थी, तुम्हें सिर्फ पता अभी चला है कि इसका ये यूज है। तुम अज्ञानी थे, अब तुम्हें थोड़ी सी जानकारी मिल गई। अब तो ऐसे कई मेटल्स है जिसके बारे में मनुष्य को पता ही नहीं है, और जब पता चलेगा तब मनुष्य रहेगा ही नहीं, शायद बचेगा ही नहीं। वो एक दूसरे को, ये सारी वस्तुओं का इस्तेमाल एक दूसरे को मारने के लिए करेगा। तो जा रहा है, साइंस एक दिशा में जा रही है। कौन सी दिशा है वो डिस्ट्रक्शन की दिशा है। और यहाँ जो यह शास्त्र है, यह जो साइंस है, यह कंस्ट्रक्टिव साइंस है। तो यह साइंस हमको बता रही है कि विभक्त होने के बावजूद हम अविभक्त है। जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विभक्त प्राणियों में एक विभाग रहित अविनाशी तत्व को जो देखता है, वह जो जानता है, वह ज्ञान सात्विक है।
सही माने में तो वही ज्ञान ज्ञान है। शरीर अलग अलग है, जैसे हमारे मकान अलग अलग है, मेरा फ्लैट अलग है, आपका फ्लैट अलग है, अलग अलग है, वैसे शरीर भी अलग अलग है, मन भी अलग अलग है, बुद्धि भी अलग अलग है, लेकिन चेतना अलग अलग नहीं है। जिस शक्ति से मैं अपनी बुद्धि को जानता हूं, उसी शक्ति से सब लोग अपनी बुद्धि को जानते हैं। वह तत्व है, वह शक्ति है। आप फिर नाम कुछ भी दो, वो ब्रह्म है, वह परमात्मा है, नाम कुछ भी दो, वह एक जिसने देख लिया, उसने देख लिया, वह ज्ञानी है, वह सात्विक ज्ञानी है। और बाकी के वो पढ़ेंगे। सात्विक ज्ञानी <<1% होते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। वह ज्ञान राजस है। पहले विभक्त में अविभक्त देखने की कला को सात्विक ज्ञान कहा। यहाँ राजसिक ज्ञान क्या है वो बताते हैं। जो ज्ञान प्राणियों में अलग अलग भावों को अलग अलग रूप से जानता है, यानी कि जो देखता है उसको ही सत्य मानता है। ये अलग है, मैं अलग हूं, दूजा भाव। मैं सात्विक हूं, ये राजसिक है। अच्छा, वो भी कहता है मैं सात्विक हूं, तू राजसिक है। क्योंकि सही ज्ञान तो है नहीं। राजसिक ज्ञान ये सही ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है पर ये सही ज्ञान नहीं होता। ये जैसे उसको दिखता है वो जानता है, जो नहीं दिखता वो नहीं जानता। उसके लिए बुद्धि को खींचना होता है, उसको हल्का बनाना होता है, एक्सपांड करना होता है। आज हम बुद्धि के ऊपर इतना प्रेशर डाल के हैं कि वो बेचारी करेगी तो करेगी क्या। कितनी इच्छाएं, कितनी कामनाएं, कितने राग द्वेष, कितना गुस्सा। डर, बाहर गए नहीं, चार दरवाजा बंद किया, डर, मृत्यु का डर, बीमारी का, हॉस्पिटल उधर नहीं जाने का बाबा। अब कहां से बुद्धि हल्की होगी, कहां से सच्चाई को जानेगी। पर ये राजसिक विचार करने वाले, जिनकी मेंटालिटी राजसिक है, वो बुद्धि को छूट देते ही नहीं है। वो बुद्धि को गुलाम बना के रखते हैं। सोचो, जिस बुद्धि को सबसे ऊपर रखा गया है, वो सर का ताज है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण करण यदि कोई मनुष्य के पास है तो वो बुद्धि है। आंख नहीं रहेगी तो आपका काम चल जाएगा, नाक नहीं रहेगी तो काम चल जाएगा, पैर नहीं रहेंगे तो काम चल जाएगा, हाथ नहीं रहेंगे तो काम चल जाएगा। अरे बुद्धि नहीं है तो फिर आपका जीना और मरना क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि जिसके पास बुद्धि नहीं है वो मनुष्य नहीं है। आप कहोगे हमारे पास तो है। जो इस्तेमाल नहीं करता है वो भी मनुष्य नहीं है। जो गलत इस्तेमाल करता है वह भी मनुष्य नहीं है।
क्योंकि मनुष्य को बनाते समय दूसरे प्राणियों से अलग तरीके से रखा गया है, उसको सात्विक बुद्धि दी गई है ताकि ये सिर्फ अपना ही नहीं सब प्राणियों का उद्धार कर सके। और हम कहते हैं क्या उसमें बुद्धि लगाने की, इतना क्या सोचने का, करो, सब करते हैं, हम भी करते हैं, सब कुएं में कूद रहे हैं, हम भी कूदेंगे, सब जंक फूड खाते हैं, हम भी जंक फूड खाएंगे, सब लोग जंक पीते हैं, हम भी जंक पिएंगे। मैं अमेरिका गया एक कैंटीन में, वहां कोल्ड ड्रिंक फ्री था पर मैंने नहीं लिया। मेरे लिए तो, मैं गेस्ट था तो सब कुछ फ्री था, खाना भी फ्री था, तो जो खाने लायक था वो तो मैं लेके आया, वो कोका कोला मैंने नहीं लिया। तो लोग ऐसे देखने लगे कौन गंवार आके हमारे बीच में बैठा है, और वहां दूसरा कोई ऐसा नहीं था जिसने कोक नहीं लिया। सब लोग करते हैं तो सब लोग वही करेंगे। दिस इज ब्लाइंड फॉलोइंग ब्लाइंड। अंधा इंसान सहारा ले रहा है, किसका ले रहा है? दूसरे अंधे इंसान का। अब कहां पहुंचेंगे? कोई सिखाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, जबकि उस कंपनी का मालिक टीवी पे आके ये कहता है कि यह कोक आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? पर राजसिक है ना, यहां मन की प्रधानता होती है, यहां बुद्धि की प्रधानता नहीं होती। सात्विक में बुद्धि की प्रधानता होती है, राजसिक में मन की प्रधानता होती है, और तामसिक में शरीर की प्रधानता होती है। यह शरीर पृथ्वी तत्व से बना है। पृथ्वी को आप देखते हैं बहुत कम हिलती डुलती है, बस सब सोते रहने का। तो जहां शरीर की प्रधानता है उसको खाली सोना अच्छा लगता है, कुंभकर्ण। और जहां मन की प्रधानता है वो रावण के जैसा, सोने की लंका बना दी, मंदोदरी है, इंद्र का हेरम है, कुबेर का धन, फिर भी आंख इधर उधर घूम रही है। रजस। और जो सत्व है उसको कहते हैं तू किसी काम का नहीं है। जो बुद्धिमान है उसको कहते हैं तू किसी काम का नहीं है। ये संसार है। ये संसार ऐसे क्यों है, यह सवाल आपने नहीं पूछना है। आप जहां पर हो वहां से जहां जाना है या जाना चाहिए, बस इतना ही अपना दायरा है। मैं यहां कैसे आया, ये अब आप सवाल पूछने की इस स्थिति में नहीं हो, वो अधिकार नहीं है आपको। देखिए, आप ट्रेकिंग पे गए हिमालय में, रास्ता भूल गए, अब अकेले हो, अब रास्ता मिल ही नहीं रहा, पूरा दिन गलाया, पूरी रात जंगल में बिता दी, भूख लगी है, प्यास लगी है। अचानक आपने देखा एक छोटा लड़का ये बकरियां चरा रहा है, दौड़ के आप उसके पास गए, भाई मुझे तो यहाँ जाना था। तो बोलता है ऐसे करो, यहाँ से यहाँ जाओ, लेफ्ट लो, सीधे चले जाओ, आपका डेस्टिनेशन आगे है। आप जहां हो वहां से क्या सोचोगे, मुझे डेस्टिनेशन जाना है ना, कि आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते बैठोगे, मैं यहां आया क्यों, मुझे रास्ता क्यों नहीं मिला, फिर मेरा पास्ट क्या है। ये सवाल थोड़ी आप उसको करोगे, और नहीं वो आपको जवाब देगा। अब भटके हुए आप हैं, तो आपको कोई रास्ता बता रहा है, निकल पड़ो, अपने ध्येय को गांठो। पीछे क्या और देखना है? पीछे जाके वापस आपको रास्ता खोना है क्या?
पास्ट तो गया ना, वो तो निकल गया, जो हो गया 2 दिन गए गए, डोंट वरी, अब चलो आगे। पर ये जो मन प्रधान रहता है इंसान, राजसिक, उसको सोचने का समय ही नहीं रहता। तो यह जो ज्ञान है, ये जैसे दिखता है वो अलग है, मैं अलग हूँ, मैं ये हूँ, वो ये है, मैं पढ़ लिखा हूँ, ये अनपढ़ है, मैं गोरा हूँ, ये काला, वो ऐसे ही जानता है। एक तत्व है सब में वगैरह, अरे बोलता है वो रखो यार साइड में। तो इस ज्ञान को वैसे ज्ञान नहीं कहना चाहिए, परंतु फिर लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये ज्ञान नहीं है क्या? अरे हमको दिखाई दे रहा है, ये ज्ञान नहीं है क्या? वो मेरे से भिन्न है, ये ज्ञान नहीं है क्या? हाँ है ज्ञान है, लेकिन ये राजसिक ज्ञान है। और तीसरे लोग हैं 22, यत्तु कृष्णवदे कम देक अस्मिन् का, यत्तु कृष्णवदे कम कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम। किंतु जो पहले उन्होंने क्या बताया था, यह ज्ञान सात्विक है, यह ज्ञान राजसिक। यहाँ जो एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा अहेतुकम, विदाउट पर्पस, वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ ज्ञान से पूरा, ऐसा जो होता है वह तामस कहा गया है। जो ज्ञान आपको शरीर के बाहर जाने ही नहीं देता, बस शरीर तक सीमित, वहां तो क्या अलग अलग शरीर तो है ना, यहां जो है मैं और मेरा शरीर, इसके आगे वो नहीं है। अरे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, अरे वो भी नहीं, सिर्फ मेरा, मैं और मेरा, इतना ही ज्ञान वो सीमित है। और वे लोग क्या करते हैं, एक तुच्छ इतना सा ज्ञान उनको होता है, उसको ही वो संपूर्ण समझते हैं। उनको नमक का ज्ञान है, सफ़ेद नमक क्या होता है, काला नमक क्या होता है, पिंक नमक क्या होता है, पीसा नमक क्या होता है, खड़ा नमक क्या होता है, सी सॉल्ट क्या, ये मालूम है। खाना कैसे बनाने का वो नहीं पता। वो बोलते हैं हमारे पास ज्ञान है, तुमको नहीं पता, मुझे पता है। अरे भाई, तेरे को नमक का पता हो के क्या फायदा, तू नमक का इस्तेमाल तो करता नहीं है। कितना नमक डालने का यह भी नहीं पता। तो ये अल्प ज्ञान लेते हैं और उसको ही सब कुछ समझते हैं। इसको कहते हैं अल्प बुद्धि। अब ज्ञान क्यों कहा गया है, इसको ज्ञान कहा नहीं गया है। उन्होंने, भगवान ने, जो जिससे आप ये जानते हो वो तामसिक है। ज्ञान यह शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। जिसके द्वारा एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, अहेतुकम, पर्पजलेस, युक्ति रहित, यतत्वार्थवत, एक्चुअली वो ज्ञान रहित है, पर वो आर्ग्यूमेंट करता है ये मेरा भी ज्ञान है, जैसे तुम्हारा ज्ञान है मेरा भी ज्ञान है। मेरा एक दोस्त कहते हैं तुम सत्संग करते हो, तुमको आनंद मिलता है ना, हम सिगरेट पीते हैं, हमको आनंद मिलता है। अब आर्ग्यूमेंट हो सकती है क्या? कहां सात्विक, कहां तामसिक? तो यह ज्ञान ज्ञान नहीं होता है, यह सिर्फ
वाद करने के लिए उनको कुछ न कुछ जरा सी जानकारी मिलती है, उसको ही वो ज्ञान समझते हैं। तो ये ऐसा जो ज्ञान है उसको तामसिक कहते हैं। ऐसा ज्ञान कहना ही गलत है। ऐसा जो भी है, ऐसी जो भी जानकारी है वह तामसिक है। आगे के दो नेक्स्ट टाइम।